तुम ये गाड़ी की जिद छोड़ क्यों नहीं देते? छुपा तो आप लोगों से भी कुछ नहीं था खाला, मगर आप लोगों ने तो जरा से भी तरस नहीं खाया, ना मामू पर, ना अनमोल पर, ना मुझ पर। चंद दिनों पहले जिस आग में मैं जल रही थी, आज उसी आग में तुम्हें जलता हुआ देखकर अजीब सा सुकून मिल रहा है। अरसलान, बाहर निकलो अरसलान। है? अरे कौन लोग हो तुम? अंदर कैसे आ गए? जुर्रत कैसे हुई? अरे मेरा घर है, निकलो बाहर, चलो निकलो। अरसलान कहाँ है अम्मा? अरसलान बाहर होगा अपने दोस्तों में, तुम्हारा क्या काम है अरसलान से? हम भी उसके दोस्त ही थे, लेकिन अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ। क्या किया अरसलान ने? मेरे 8 लाख रुपए खा के बैठा है, ये अच्छा नहीं किया उसने। 8 लाख? अरे वो क्यों लेगा तुमसे 8 लाख रुपए? पागल हो गए हो क्या? ना सिर्फ मुझसे उधार लिए, बल्कि मेरी आंखों के सामने जुए में हारा है तेरा बेटा मेरे 8 लाख। जुआ? अरे मेरा अरसलान ऐसे कर ही नहीं सकता, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अम्मा, लाडले जो होते हैं ना, वो घर में कुछ और बाहर कुछ और। अरसलान आए तो कहना सुल्तान आया था। शराफत से पैसे देता है तो ठीक है, वरना और भी तरीके आते हैं। ये था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। या अल्लाह, कैसे इन चक्करों में पड़ गया मेरा अरसलान। कितना समझाया था मैंने कि गली मोहल्ले के लड़कों में मत बैठा करो। मम्मी फोन ही नहीं उठा रहे भाई, अब क्या करें? अरे यार क्या हो गया है? हाँ, तुम हाथ ही नहीं हटा रही फोन से, कौन सी क़यामत आ गई? बार बार फोन किए जा रही हो। कुछ नहीं हुआ, बस वो 8 लाख रुपए का इंतजाम हो गया था। इंतजाम हो गया? सच में? यहाँ जवान बहन का जीज जोड़ने के लिए पैसे नहीं है घर में, तो जुए खेलता फिर रहा है? हाँ? ये था तुम्हारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जिसके लिए तुम मेरा जेवर बेचना चाहते थे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। नहीं 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 नहीं, झूठ है अम्मी, ये झूठ है। किसने कहा है तुम्हें ये सब? है किसने बताया? सुल्तान आया था, उसी ने बताया और कहकर गया है कि अगर तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए ना तो अच्छा नहीं करेगा वो तुम्हारे साथ। कि इतनी हिम्मत! देख लूंगा मैं उसे, और देख लूंगा आप सबको भी। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे, खुद कर लूंगा पैसों का बंदोबस्त में। या अल्लाह, या अल्लाह। इरम, तुम ऐसे करो, कबीर को फोन मिलाओ, वही मेरी मदद करेगा। वो मेरी मदद जरूर करेगा, मेरा भाई मेरी मदद जरूर। खबरदार जो किसी ने मेरे बाबा को कॉल की। जो जुए में हारा है ना, वही इंतजाम करेगा उन पैसों का। मेरे बाबा ने ठेका नहीं लिया हुआ। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई किधर? ओ आराम से, वो अंदर कहाँ जा? सुल्तान भाई, यूं मेरे घर पर जाकर मेरे घर वालों को धमकाने का क्या मतलब है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्यों गए आप मेरे घर? गलती हो गई भाई, माफी मांगता हूं। बल्कि कहो तो अम्मा से भी आके माफी मांग लूंगा, लेकिन 2 दिन की मोहलत थी ना, वो पूरी हो गई। हक तो बनता है मेरा। सुल्तान भाई, 8 लाख का बंदोबस्त करना मुझे 2 दिन में नहीं होता, लेकिन आपने ये जो बदमाशी की है ना, बहुत गलत किया है आपने। चल मान लेते हैं तेरी बात, नहीं करते बदमाशी। हाँ, बैठ मेरे पास, आजा आजा आजा, बैठ बैठ ना, बैठ। देख, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? बल्कि तू मेरा आज से पार्टनर। हाँ, बल्कि एक काम कर, तेरा कर्जा भी माफ, क्योंकि तू बहुत जीदार बंदा है।
वाकई? लेकिन एक शर्त, शर्त? कैसी शर्त? हम सबको तू चाय पिलाने ले जाएगा अपनी गाड़ी में। बोल मंजूर है? बोल बोल। हाँ ठीक है, चले। चलो भाई चलो, अरसलान भाई सबको चाय पिलाएंगे, आ जाओ। उस्ताद हम तो अपनी गाड़ी में चलेंगे। ठीक है चले। आप अंदर जाके सो जाएं, मैं जाग रही हूँ और सलान आएंगे तो दरवाजा खोल दूंगी मैं। जाओ जाके अपना काम करो। अच्छा, और ये जो अच्छी बीवी का ढकोसला करती रहती हो ना, ये मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिन बीवियों के शौहर जुआ खेलते हैं ना, उन्हें अच्छी बीवी बनने के ढकोसले करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ आपकी फिक्र में कह रही थी कि आप बेआराम हैं, जाके सो जाएं। अच्छा, बड़ी परेशान हो मेरे लिए? अगर ऐसी बात है तो कबीर से कहो पैसों का बंदोबस्त करे। कहाँ से करेंगे वो बंदोबस्त? रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, जिसके पैसे अभी तक मिले नहीं है उन्हें। आप लोगों की लालच और हवस की वजह से वो खोखले हो गए हैं। उनको मजीद तकलीफ ना दें ये बता के कि उनका दामाद जुआरी है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ना यहाँ से कोई मेरे बाबा को इस बारे में बताएगा और ना ही मैं बताऊंगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो अरसलान के कहने पर तुम्हें इस घर में बहू बना के ले आई। वो दिन और आज का दिन, इस घर का सुख चैन सब गारत हो गया। इस घर का सुख चैन मेरी वजह से गारत नहीं हुआ, आपके अपने किए की वजह से हुआ है। अगर आप मेरी माँ में, उनकी तरबियत में, उनकी औलाद में कीड़े ना निकालती ना, अपने घर पे और अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देती, तो ऐसा ना होता जो आज हुआ है कि लोग घरों पर आ रहे हैं वसूलियां लेने के लिए। जो आपने बोया है वो काटने का वक्त आ गया। क्या हो गया सुल्तान भाई, गाड़ी क्यों रोक दी इन लोगों ने यहाँ पे? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है। होटल कोई भी नहीं, तुम थक गए होगे ना, इस वजह से रोकिए। अब उतरो गाड़ी से, ये गाड़ी चलाए। अरे नहीं नहीं सुल्तान भाई, मेरी गाड़ी है, मैं नहीं थका, मैं चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं, गाड़ी मेरी है, मैं क्यों। नीचे उतरो। सुल्तान भाई मैंने बताया तो है कि मैं चला लूंगा, तो बताओ यार सुल्तान भाई। टेंशन नहीं, टेंशन। क्या कर रहे हो? आजा बेटा, क्या कर रहे हो? बेटा बाहर आ जाओ। क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ। चलो हटो हटो यहाँ से, हटो। अरे हटो यहाँ से, हटो हटो यहाँ से। चलो चलो, क्या थे वो? सुल्तान भाई, हटो यहाँ से, नहीं दूंगा गाड़ी में तुम लोग। पीछे हो जा। ये क्या किया तुमने? किसने कहा था गोली चलाने को? उस्ताद मैंने नहीं मारा, गोली खुद चल गई है। चलो जल्दी चलो, तुम्हें भी अपनी जिंदगी बचाने बैठो, चलो। ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारा शौहर सारी रात घर नहीं आया, तुम्हें दफ्तर की पड़ी हुई है, अपने शौहर की कोई फिक्र नहीं है। मेरे फिक्र करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हैं कि आपका बेटा जुआ खेलता है, क्या पता साथ में नशे करना भी शुरू कर दिए उसने। जब नशे टूटेंगे तो घर वापस आ जाए। उसके लिए जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अभी ना निकली तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। और हाँ, दुआ कर लीजिएगा कि लोन अप्रूव हो जाए, वरना 2 दिन में 8-9 लाख रुपए अरेंज करना आसान बात नहीं। मेरा अरसलान आ गया, अरसलान आ गया। आई आई आई। कहाँ था सारी रात अरसलान? कब से इंतजार कर रही हूँ। आओ अंदर आओ। आप लोग कौन है? अम्मा को सामान दिखाओ। अंदर कैसे घुसे आ रहे हैं?
अम्मा ये सामान पहचानती हैं आप? हाँ, ये मेरे अरसलान की कमीज है। अनमोल, अनमोल, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ आओ। ये देखो, आओ सर, देखो ये अरसलान रात को यही कमीज पहन के गया था ना। अरसलान की कमीज है ना ये, रात यही पहन के गया था ना। क्या लगते हैं आप लोग अरसलान के? मेरा बेटा ये, लेकिन ये कमीज कहाँ से है तुम्हारे पास? मेरा बेटा कहाँ है? और उसमें ये खून कैसे लगा हुआ है, मुझे बताओ जरा। माम, हौसला हौसला। छोड़ दो। आप एक बार खुल के बता दें कि मसला क्या है। आप कौन है अरसलान की? बीवी हूँ, रात से घर नहीं आए, हम पहले बहुत परेशान हैं, इसलिए चाहूंगी कि आप सब कुछ खुल के बताओ। आज सुबह हमें अरसलान की लाश मिली है सुनसान इलाके से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, मेरा बेटा लाके दो। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ कहाँ है अरसलान? भाई वो मुझे बेटा है, मुझे लाके दो। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बेटे को। मैं नहीं जानती अरसलान को जुए की लत कब से लगी। हाँ, शायद हर रोज वो जुए में पैसे हार कर आता। जिनकी ये बात करेंगे तो 8 लाख का मकरूज था वो। ये सब कुछ उन्होंने किया या किसी और ने, इसके बारे में मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। उन्होंने मारा मेरे बच्चे को, उन्होंने मारा है। मेरा बच्चा तो मासूम था, वो तो किसी के लेने में न देने में। उसके कातिलों को पकड़ो, उससे पूछो। मेरे लगते से मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। उसके कातिलों को पकड़ो तो सही, उसके कातिलों को पकड़ो। उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। मामला काफी पेचीदा लगता है। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं आपके घर कोई और मर्द है? मेरा मतलब है खाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी है, आप समझ रही हैं ना? मैं अपने बाबा से बात करती हूँ, बाकी हमारे घर की बड़ी तो यही है। इनकी हालत तो ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में आपको चलना चाहिए हमारे साथ, ताकि आप लाश की शनाख्त कर सकें।
हेलो। हेलो बाबा। अनमोल बेटा, सुबह सुबह खैरियत है ना? मैं जो भी बात आपको बताने जा रही हूँ बहुत तहम्मुल से सुननी होगी। आप अकेले तो नहीं हैं? अम्मी साथ हैं आपके? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा यही है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों है? सब ठीक तो है? क्या बात है बताओ। मैं थाने जा रही हूँ। क्या? थाने? आखिर क्यों बेटा? या अल्लाह, सब खैरियत तो है? कभी क्या हुआ है? अरसलान की लाश की शनाख्त के लिए। अरसलान की लाश? हाँ? पापा, ये क्या हो गया है? अल्लाह करे पुलिस वालों को कोई धोखा हो। काश वो अरसलान ना हो बस। हाँ हाँ, अल्लाह करे ऐसा, अल्लाह करे वो अरसलान ही ना हो। तुम ऐसा करो ना गजाला, तुम अनमोल को फोन करो, उसे पूछो कि क्या हुआ, बल्कि तुम उससे कहो घर वापस आ जाए। अरसलान आता ही होगा, तुम्हें उसकी आदत का तो पता है ना, वो देर कर देता है घर आने में। तो अनमोल को कहना कि वो जल्दी घर आ जाए, और आ जाया ना अरसलान, मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। मैं आइंदा उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसे कहूंगी शराफत से कामकाज करे, अपनी जिम्मेदारियां संभाले। नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नहीं इरम, अभी तक वेटिंग रूम में हूँ। शनाख्त हो जाएगी तो कॉल करूंगी। तुम पप्पो को संभालो। इंस्पेक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। मामू, आप रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। आपके शौहर की सरगर्मियां मशकूक थी। मकतूल की वालदा का शक इसका मतलब है ठीक था, क्योंकि सुल्तान और उसके लोग भी कल रात से गायब हैं। जहां जुए की बाजियां खेली जाती हैं, आखिरी बार अरसलान वहां देखा गया। जुए की बाजी? ये आप क्या कह रहे हैं? जी, अरसलान सुल्तान का मखरूज था और काफी रकम जुए में हार चुका था। मुझे लगता है कि लेन देन के मामले में ही मारा गया है वो। तो आप कह रहे हैं कि अरसलान जुआ खेलता था? जी। अरसलान की गाड़ी की अपडेट है? अरसलान की गाड़ी तो मैंने बरामद कर ली है। गालिबन ये बैंक से इंस्टॉलमेंट पे ली गई थी और इसकी कुछ किस्तें अभी भी बाकी हैं। ऐसा ही है। हो सकता है ये गाड़ी छीनने की वारदात भी है। मुल्जिम ने गाड़ी छीनने के दौरान फायर किया हो और रास्ते में उसका ट्रैकर बंद हो गया हो और फिर फरार हो गया हो। खैर, हम केस की तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्जिम तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो आप कानूनी कार्रवाई के मुताबिक लाश की शनाख्त कर लें ताकि डेड बॉडी आपके हवाले की जा सके।
अल्लाह खैर ही करे। पता नहीं अब कौन सी बात इन्हें बुरी लग गई है। मजहर को फोन करके पता करना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ अम्मा? तू बैठ तो सही, बताती हूँ। कुछ बताओ तो सही अम्मा, ऐसे कैसे से गाड़ी में बैठ? ठीक कर जल्दी। ये क्या था अम्मा? अभी जनाजा भी नहीं उठा, मुझे कम से कम अरसलान की कहानी तो मालूम करने देती कि हुआ क्या है। अरसलान की कहानी के चक्कर में हमारी कहानी का दी एंड हो जाना था यहाँ। अम्मा अब ये पहेलियां ही बुझवाती रहोगी, आप बताओगी भी कि आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने वहाँ पे कि यूं उल्टे पैर भागी हो आप? अरे तूबा की छोटी बहन आई हुई थी वहाँ, बतूल। बतूल को देखा है? बतूल? वो यहाँ कहाँ से आ गया? अम्मा ठीक से तो देखा है ना आपने, बतूल ही थी ना वो। अरे कहाँ से आई थी ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। थी तो वो बतूल ही। शरद की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई। अभी तो हमने कबीर साहब से पूरी तरह माल भी नहीं खींचा, अगर हमारी हकीकत उन पे खुल गई तो? अरे ऐसे कैसे हकीकत खुल गई? कमाल है। अरे मैंने उसको देखा था, उसने मुझे थोड़ी देखा था, बस। और फिर जैसी अरसलान की मौत हुई है, तौबा तौबा। ऐसे में तो हर कोई ऐरा गैरा चस्का लेने आ जाता है। जरूरी थोड़ी है कि वो उनकी कोई करीबी रिश्तेदार ही हो। एक बात कान खोल के सुन लो, बस अब हम यहाँ नहीं आएंगे। अम्मा कोमल का फोन है, यकीनन उसके घर वाले पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से खड़े खड़े वापस हो गए। तुम न डरपोक के डरपोक ही रहना, तुम अपनी जबान बंद रखो बस, बाकी मैं संभाल लूंगी। और अब मेरा भेजा ना खराब करो, मुझे सोचने दो कि आगे करना क्या। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आके हमारे सर पे खड़ी हो जाए तब चलेंगे। निकालो गाड़ी, जल्दी करो। अभी भी चलो, जल्दी 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 निकलो यहाँ से। अरे तेज चला। भाई आराम से भाई, आराम से। देख के भाई, देख के आराम से भाई। साला मेरा अरसलान आ गया, मेरा अरसलान आ गया, अरसलान! आपा चले अपने अरसलान से मिलने, फिर मौका नहीं मिलेगा। बस बस हिम्मत करें आपा, हिम्मत। चलिए। अरसलान भाई, ये क्या हो गया? चला गया मेरा अरसलान, अपनी माँ से मिले बगैर चला गया। मेरे बच्चे के तो भी खेलने कूदने के दिन थे, क्या किया अरसलान तुमने? ये तुमने अपने साथ क्या किया? आपा बस, आपा खुद को संभालें। आप अनमोल की तरफ देखें। हमारी आंखों के सामने हमारी बच्ची का सुहाग उजड़ गया है। अब हमने उसे संभालना है। चुप हो जाओ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था अनमोल।
ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी खुदगर्जी है। मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपनी बेटी के लिए सोचा। मेरा बच्चा चला गया, मुझे माफ कर दो अनमोल। कबीर तुमने मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चों को बहुत रुलाया। देखो देखो परवरदिगार ने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। मैं भी अपने बच्चे के पास नहीं थी, पता नहीं कितना तड़पा होगा, कितना रोया होगा। आपा, अरसलान के जाने का वक्त है। अरसलान, अरसलान नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, गजाला, मेरा बच्चा जा रहा है। गजाला, गजाला, ऐसे अम्मा, ये कोमल के घर वाले इतने सीधे हैं नहीं जितने लगते हैं। मतलब जुआ खेलना शरीफों वाली आदत थोड़ी। मेरी गुत्थी तो अब सुलझी। अब समझ में आया कि क्यों सुगरा बीबी कोमल से रिश्ता तोड़ के अनमोल को ब्याह कर लेकर। अनमोल कमाकर घर भी चलाती होगी और मियां जुआ खेलता। अनमोल कबीर मियां की सोने की चिड़िया है। जो भी है, अब बेचारी बर्बाद बेवा है। आप अनमोल को छोड़े, ये सोचे कि बतूल वहां क्या कर रही थी। ये सवाल है, बतूल क्या कर रही थी वहां? देखो, अगर कबीर मियां की करीबी होती तो कोमल की शादी पे होती। अगर सोगरा की करीबी होती तो अनमोल की शादी पे होती। इसका मतलब है कि है वो कोई मोहल्ले की दूध भरेगी। हाथ में वजन तो है अम्मा। अरे बात में वजन को छोड़, कोमल को फोन कर, उसे कह दो कि अम्मा की तबीयत शदीद खराब है, फौरन घर आए। आओ, कब का जनाजा उठ गया हो। अब क्या वो अपने आशिक के साथ ही दफन हो गई? कॉल करो उसे। अभी मिलाता हूँ उसको, अभी मिलाता हूँ उसको। अम्मी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आइए मेरे साथ खाना खा ले। रात से आपने कुछ नहीं खाया। खाना? सारी कोठियां डाल के ले आई। मेरा अरसलान क्या खाएगा? उसके लिए नहीं छोड़ा कुछ। जाओ जाओ, बोटियां वापस डाल के आओ। उसे बोटियां पसंद है ना, वो बोटियों के बगैर खाना नहीं खाता। आपका अरसलान अब नहीं आएगा, चला गया वो, नहीं आएगा वो वापस। चला गया अरसलान, चला गया। और क्या अनमोल की आँख आ गई अरसलान को? अनमोल वो अदील को पसंद करती थी ना।
अनमोल को अदीब से छीन लिया तो अल्लाह ने हमारा अरसलान हमसे छीन ली। अदील को फोन करो, अदील को कहो कि अपनी अनमोल को ले जाए, अपनी अनमोल को ले जाए यहाँ से, वरना उसकी तुम्हें और मुझे भी खा जाएगी। मेरे अरसलान को खा गई तुम्हें और मुझे भी खा जाएगी। अपने तुम्हारे कुत्ते अरसलान ने क्या किया था? इससे क्या किया? इसको खाला का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, ना अनमोल का, बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाला है। अब इन बातों को सोचने का क्या फायदा? जब फुप्पो को उसे रोकना चाहिए था तब तो उन्होंने उसे कहा नहीं कुछ। फिर अनमोल तो कुछ बोलती, कम से कम मुझसे ही कुछ कह देती। किस हक से कैसी तुम्हें? हाँ, कितने मान से वो तुम्हारे पास आई थी, गई थी वो अरसलान को मना करने के लिए रिश्ते से। क्या किया तुमने? तुमने तो उसका मान ही तोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता है क्या किया हुआ है कोमल। मैं शायद अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को कसूरवार ठहराता हूं। मैंने जब अनमोल को देखा अरसलान की मैयत के बराबर में बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा है वो जैसे वो मुझे कह रही है कि देखो मैं बर्बाद हो गई हूँ। जो हुआ उसे हम में से शायद कोई भी नहीं रोक सकता था। हाँ, मगर मुझे बहुत अफसोस है अरसलान की मौत का, मुझे बहुत अफसोस है। मुझसे अनमोल का ये हाल नहीं देखा जाता। लेकिन तुम अनमोल के गमों का मदावा कर सकते हो, उसे नई जिंदगी दे सकते हो। मैं गवाह हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, और मैं जानती हूँ कि तुम आज भी किस कदर अनमोल से मोहब्बत करते हो। नहीं देख सकते उस तरह। जो रिश्ता बिखर गया है तुम आज भी उसे समेट सकते हो, अनमोल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करके।